समाधि 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक के अमल लगाते हैं। तो 24 घंटे में तो ऑक्सीजन अंदर ना जाओ तो कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। सारे भाइयों ने नमस्कार, राम राम। आज हमारे यहाँ जो ये आपने पुराना खेल देखा होगा साइकिला वाला, तो ये भाई आज इनकी कलाकारी के बारे में बातचीत करेंगे। भाई किसी की इतना कष्ट कर रहे हैं, ये कुछ कमाई भी हुआ है या दे ये तुड़वाना है, आज इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। आओ जी साहब, आ जाओ भाई, दिखाते हैं आपको। राम राम जी भाई साहब। और जी क्या हाल है साहब? ये भाई हैं भाई अपने खेल के मैनेजर प्रबंधन। हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो ये आप कर रहे हो, इतनी देरी को कष्ट दे रहे हो, इसमें कुछ आपको बचत भी है या आपका शौक है? भाई ये पहले तो शौक में शुरू कराया था, पर ये रोजगार हो गया है। हाँ, कोरोना 2 साल से था, तो इस मारे लॉकडाउन में ये 2 साल से बंद कर रखा था प्रोग्राम। यहीं से शुरू कराया हमने, फिर दोबारा से 2 साल का गैप हो गया था। अच्छा, आपको ये करते हुए कितने साल हो गए? मेरे को भाई 30 साल हो गए इस काम को करते हुए। अच्छा 30 साल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 43 साल की उम्र हो गई भाई। अच्छा, यानी कि आपने 13 साल तो हैं? तो फिर ये बचपन से शौक था या कैसे शौक पैदा हुआ है? भाई बचपन में ये हुआ कि मेरी माँ गुजर गई। ओहो। अच्छा, फिर कोई सहारा नहीं रहा, तो फिर मैंने अपना एकांत में रहना था, तो गांव में खेल होया तो दिलचस्पी बढ़ी। अच्छा, कि भाई कुछ जीवन में करना चाहिए, बहुत बढ़िया काम है, पब्लिक देखती है और आदमी का एक हुनर है। हाँ, हाँ, कलाकारी है। तो हमारे गांव में प्रोग्राम होया, हमारे को इंटरेस्ट होया, तो फिर हम भी शुरू हो गए। अच्छा, आपके गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु का नाम है जी श्रीपाल बालायन, गांव मलाना, जिला सोनीपत। अच्छा, आप कित के हो रहने वाले? मेरा गांव दुबड़धन माजरा है, बेरी झज्जर हरियाणा में। अच्छा, तो इसमें कुछ बचत भी हुआ है, कुछ गेम आमदनी हो जाए कि भाई पब्लिक का प्यार मिल जाए, रोटी मिल जाए, कलाकार ताली मिल जाए, कलाकार ने और क्या चाहिए। अच्छा अच्छा, सिर्फ आपका शौक है ये? शौक है भाई, तो गुजारा भी इसी से हो रहा है। हम तो मेहनत करते हैं, पब्लिक दान श्रद्धा से, हम बिगड़ टिकट का हमारा प्रोग्राम होता है, और जो भी भाई देवें प्यार देवें वो शर्माते हैं। अच्छा, ये बताओ इसमें कितने प्रकार के आपके गेम है, मतलब कितने डाल के आप गेम ये करो? चलती साइकिल पर 251 प्रकार के कलाकारी दिखा सकते हैं, नहाना धोना खाना पीना सब कुछ चलती हुई साइकिल के ऊपर। अच्छा अच्छा, 251 प्रकार के। तो आपका ये कितने दिन का है गेम? भाई वैसे तो हम 1 हफ्ते का लगाते हैं, लेकिन अगर पूरा गेम भी चला हुआ तो 12 दिन का प्रोग्राम होता है, जिसमें सारे गेम होते हैं डबल शो में। तो ये 251 के 51 एक हफ्ता में हो जाए? नहीं होते कहीं भी, आज तक कहीं भी कोई भी पूरे गेम नहीं हो पाए। चुनिंदा कुछ मुख्य गेम होते हैं जो हर जगह दिखाए जाते हैं। वैसे एक बात है, ये सबसे रिस्की गेम है ना? रिस्क तो भाई आजकल हर एक चीज़ में है। अच्छा, आप जो वो आग वाला करते हैं, जो एक गाना माँ शेरा वाली है तेरा शेर आ गया, तो उस आग में आपको कुछ जलता भी होगा शरीर? भाई शरीर तो सबका समान होता है, पर एक अभ्यास और प्रैक्टिस हो जाए तो उसमें आदमी करता है। तो आपका भी कुछ जला होगा शरीर, मतलब कुछ होगा ऐसा नुकसान होगा? तो भाई रोज का काम है, वो क्या करे, तैरने वाले डूबे हैं तो उसमें आँच भी लगती है। अच्छा दिखाओ, ये आपके हाथ पे कुछ छाला सा हो रहा है। अरे तेरी तो यार, देखो नहीं वो भाई, वो तेरी गए भाई वो आरती में हो जाता है। तो ये आरती में इतने मतलब कष्ट सब हो दुनिया ने खुश करने के लिए, अगर मान लो उस हिसाब का रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको दुख भी बहुत होता होगा। भाई ये तो है, आदमी इतनी मेहनत करे तो सफल ना हो तो फिर दुख तो होता ही है। दुनिया को कितना खुश करने के लिए लोग बाग कितने कितने कष्ट करे हैं। तो और भाई हैं आपके जो कलाकार हैं साथी, तो उनसे भी मुलाकात करना चाहते हैं भाई? करवाओ एक बार। राम राम भाई साहब। तो भाई कपिल जी हैं। हाँ जी। ये भाई कपिल हैं, साथी गांव से ही हैं। हाँ, 4-5 साल से हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं। तो भाई कपिल भाई साहब, ये शौक कैसे पैदा हुआ? बस वैसे ही जो कर साइकिल वालों के साथ में, साइकिल वाले गांव में आए, उनके साथ में। अच्छा, तो आपने जैसे साइकिल पर रहते कितने दिन हो गए? आज तकरीबन 5 दिन हो गया आज यहाँ पर। 5 दिन पर साइकिल पे हो? हाँ जी। तो फिर ये साइकिल पे थकान वगैरह भी बहुत होती होगी? हाँ जी। तो फिर खाना पीना बाहर भीतर जाना सिर्फ साइकिल पे ही करो? सब कुछ साइकिल पर। कुछ माता वगैरह की जोत लगाते हो क्या आप? हाँ जी, ये तो है, कुछ पूजा माता वाले कुछ तो मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो ये सिर्फ शौक है या आपको आमदनी का कुछ साधन है? नहीं जी, पहले शौक में बढ़िया था, अब तो आमदनी हो रही है अगले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पहले ज़्यादा होया करते थे है ना? पहले ज़्यादा होया करते थे। तो जितने भी, आपका गुरु कौन है? मेरा कुमार ललित। अच्छा, जो आप समाधि वगैरह भी आप ही लेते हो ना? हाँ जी।
अच्छा, ये जो आप तोड़ो हो, जो ट्यूबलाइट फोड़ो हो, बोतल तोड़ो हो, तो ये कहाँ से सीखा यार? ये तो सीधा सीखना कि इसमें चोट भी लग सके है। हाँ चोट भी लग सके। तो फिर ये कहाँ सीखा आपने? ये यहाँ पे तो इसका जो आप भाई साहब से लेंगे, हाँ जी साहब, तो इसका जो कहाँ भाई से? हर एक चीज़ का एक तरीका होता है कार्य का। तो अब अभ्यास करते हैं, बैलेंस का काम है। जिस बैलेंस का अगर सही उस हिसाब से लगेगी तो ना तो कलाकार को चोट लगेगी और आइटम का आइटम भी हो जाता है। अच्छा, एक समाधि जो लो आप, चोट लगने का तो हमारा ये है, अगर हमारी कोई गलती हो जाए, हम जो तरीका है अगर हम उस तरीके से न उसको दोहराएं तो फिर होता नहीं। तो जो तरीका गुरु महाराज ने बनाया है उस हिसाब से कोई कमी नहीं है कलाकारी में। अच्छा जो समाधि आप लो हो, तो वो कैसे, उसके बारे में बताओ कुछ। समाधि तो जो है ना बहुत पुरानी कला है, हमारे देश की संस्कृति है। ये ऋषि महात्मा लोग पहले इस आइटम को किया करते थे। पहले साधन नहीं थे तो कहीं तीर्थों पे जाते थे संत महात्मा, थक जाते थे पैरों में, कई दिन से समाधि कोई ध्यान में बैठा है, शरीर खराब हो जाता है, तो वो क्या करते थे, ये गर्भगृह है पृथ्वी के अंदर, गर्मी होती है, तो इसमें जैसे गर्भ के अंदर बच्चे का अंग विकसित हो जाए, ठीक हो जाता है, ये एक थेरेपी है। क्या बात है भाई। तो उससे जो है ना हमारा शरीर जो है ना फिर रिन्यू हो जाता है, अगले प्रोग्राम के लिए तैयार। ये जितनी हमारी थकान है, चोट लगी हुई है, तो हम माता की शरण में जाएंगे, धरती माता की में, और हम जो है ना समाधि लेंगे तो उससे हमारा शरीर फिर वैसा ही हो जाएगा ठीक। अच्छा, समाधि का जो खड्डा हुआ है वो कितना की लंबाई चौड़ाई कितनी है? समाधि का खड्डा हम खोदते हैं समय के हिसाब से, भाई हमें इसके अंदर कितना समय रहना है और उस हिसाब से हमें कितना स्पेस चाहिए इसके लिए, तो उस हिसाब से हम समाधि का खड्डा खोदते हैं। समाधि 4 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की अमल लगाते हैं। तो 24 घंटे में तो ऑक्सीजन अंदर ना जाओ तो कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, चांस तो। बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है, ये अगर बाहर की चली गई तो जो जिसके लिए समाधि लगाई गई वो कार्य नहीं होगा। अंदर के जहाँ भी खाली स्थान होता है ऑक्सीजन स्वतः ही वहाँ मौजूद होती है। हमारे शरीर के रोम रोम के अंदर से हवा आती जाती है, तो जहाँ भी खाली स्थान होता है हवा वहाँ से आना जाना उसका कार्य है। तो जहाँ भी ये समाधि का जो स्पेस देते हैं 5 फुट का, 3 फुट चौड़ा, 5 फुट गहरा लंबा, तो उसमें इतनी ऑक्सीजन होती है कि जो है ना हम 24 घंटे उसके अंदर जीवित रह सकते हैं। तो मतलब कोई इसी जगह, आप जगह भी देखते होंगे भाई ये समाधि के लायक है कि नहीं है, कई ऐसी जगह भी होगी जहाँ पे समाधि आप नहीं बना सकते, तो वो कौन सी जगह है? जैसे कोई पुरानी गोबर की कुर्डी वगैरह हो जाती हैं, गंद वगैरह जहाँ पन्नी वगैरह डालते हैं तो बदबू होती है ज़मीन में, उसमें हम नहीं ले सकते। या कहीं कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं उस जगह पर हम समाधि नहीं ले सकते। अच्छा, एक आइटम है आपका, वो जो बेल आप इतनी गर्म बेल ना आप पैरों से ठंडी करो हो, है ना, तो वो कैसे करो? नहीं, बेल के हम 3 आइटम दिखाते हैं। एक बेल को हम जो है हाथों के द्वारा ठंडी करते हैं, फिर लाल करने के बाद में नंगे पैर उसके ऊपर चल के दिखाते हैं। और पहले दिखाया करते, आजकल तो वो इतनी वो नहीं दिखाते हैं कि कड़ में मार के बेल को तोड़ के भी दिखाया करते हैं पहले वाले कलाकार। आजकल के बच्चे तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो उस्ताद आदमी थे पहले वो बेल को तोड़ के भी दिखाया करते, मार के लाल करके। तो फिर इस बेल ने तोड़ के दिखावे हैं, तो इस बात में उनका बहुत नुकसान होता होगा। इतना तो मान लो कला है भाई, कला है। मान लो कड़ भी टूट सके, कुछ भी। नटनी इतनी ऊपर बांस पर चलती है रस्सी के ऊपर, उसकी कला है। हर इंसान के अंदर मालिक ने कोई ना कोई खूबी दी है। तो आप जैसे वो पैर से बुझाओ हो तो हमने देखा तो उसमें आग बढ़े है एकदम, लेकिन गर्म बेल पे अगर पैर रखें तो आग बढ़ती नहीं, तो आग क्यों क्यों कर बढ़े? आग उसके लिए ये है कि जैसे ये छाला हो गया मेरे अग्नि से, लेकिन अगर मैं अपने उसमें तेल लगा के यहाँ से चलता तो मेरे छाला नहीं होता। अच्छा अच्छा। जहाँ तेल लगाने से फिर जलता तो है लेकिन छाला नहीं होता, उस पर पैर टिकता, इसका पता भी चलता है। पैर टिकती आग लगेगी उसमें, अगर वैसे पैर टिकेंगे तो उसमें पता नहीं लगेगा, चाहे वो जल जाए। लेकिन अगर तेल लगा रखा है तो छाला नहीं होगा, सेफ्टी होगी, आइटम भी सजता है उससे। अच्छा, ये आपके पास जैसे किसी माता की या कि देवीय शक्ति है, या आप अपने दम पे ऐसा करते हो? नहीं जी, हमारा कोई दम नहीं है, ये ग्राउंड की ताकत है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनके बताए कार्य से हम चलते हैं। और कोई भी हो, सत्य का सहारा जीता है इंसान, और हमारा काम तो सत्य का ही काम है। देखो भाई, 1% भी घमंड की बात नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है उनका है, तो यह आपने बहुत बढ़िया बात कही थी आपने। तो जो है आप आज की जो युवा पीढ़ी आपने देखती भी होगी, वो आपने देख कर
थोड़ा सा अपने घर पे ट्राई भी करते होंगे करने की, तो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा भाई, ये घर का खेल नहीं है, घर पे करने का नहीं है, ये है पब्लिक पैलेस। क्योंकि पब्लिक जहाँ होती है, पब्लिक की ताकत होती है और ग्राउंड की ताकत होती है। अब कोई भी कार्य है जहाँ के लिए बनाया है वहीं करना चाहिए। अब यहाँ तो सारी सुविधा है हमारे पास में। हाँ सही बात। हाँ, फील्ड है, कलाकार हैं, सेफ्टी का साधन है, लेकिन घर पे कोई इसी प्रकार की कोई, हम तो यही कहेंगे भाई घर पे कोई इस प्रकार ट्राई ना करे। हाँ हाँ सही बात। अच्छा, आप जो पलटी मारो साइकिल पे, तो वो कैसे सीखो, कितने दिन में सीख जाओ? भाई वो तो सीखने वाले के ऊपर निर्भर है। सीखने वाला सही हो तो जल्दी भी सीख जाता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आगे ब्रेक तो होते नहीं इसमें, तो आप टायर नहीं पकड़ लो मजबूती थे और फिर पीछे तक उठा दो, हैं तो इसमें चोट भी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है, अगर बैलेंस खराब हो जाए तो चोट भी लगती है। तो आपको कहीं साइकिल से लगी होगी चोट वगैरह, दिखाओ दर्शकों को थोड़ा सा, दिखाओ कहीं लगी हो तो। चोट का क्या दिखाना होता है दर्शकों को, कलाकार की तो पता नहीं कितनी चोट लगे भाई। तो मतलब आप पहले जो है बहुत ज़्यादा इसका वो था ना, हर जगह पे आप ये बहुत होते थे गेम, है ना, लेकिन आजकल इन गेमों में थोड़ा सा कमी आई है ना, क्या कारण है इसका? वही कारण यही है, पब्लिक के पास में समय नहीं है, बिजी लाइफ है सबकी, और मोबाइल का ऐसा साधन आ गया कि सब कुछ उसमें अवेलेबल है। हाँ, और ये तो बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है, इनको हमें बचाना चाहिए। अच्छा। शरीर की कला है, अभ्यास है कि भाई एक इंसान जो है ना 7 दिन 10 दिन कैसे साइकिल पर रहता है और एक से एक बढ़ के आइटम वो बैलेंस के खेल दिखाता है। कोई जादू नहीं, कोई नज़रबंदी, ना कोई हाथ की सफाई, ना पर्दा, बेपर्दा, सबके सामने 24 घंटे ओपन रहता है। अच्छा, आप पैसे कितने कमा ले हो इसमें? भाई पैसा तो चाहिए, किसी के पास में कितना आता हो, जैसा खर्चा है वैसे ही बढ़ता भी चला जाता है। जैसे हम 5 आदमी हैं, यहाँ से 15-20 हज़ार रुपये अगर हमारे को आ भी गए तो हम सब में शेयर बढ़ जाता है, उसका अपना गुजारा भी हो जाता है और भाई खेल भी हमारा अभ्यास जुड़ा रहता है। अच्छा। तो ये भाई साहब भी आपके बड़े बढ़िया कलाकार, आओ साहब आप भी आ जाओ थोड़ा सा। ये भी भाई हमारे बचपन के साथी हैं, मेरे हम दोनों बचपन के साथी हैं। अच्छा, कितने साल हो गया? मेरे को जी इससे थोड़ा 25-1 साल हो गए मेरे को तो। अच्छा, आपने सिर्फ शौक है या? शौक है जी, शौक बचपन से शौक लगा था। 13-14 साल की उम्र से ही शौक था, उसमें अपना शौक में 1 साल बाद में ये घर से पार्टी में आ गया था। अच्छा, एक बात बताओ, घर वाले नाटते भी होंगे, मना भी करते होंगे? बिल्कुल मना करते हैं, घर से अब भी झूठ बोल के आया हूँ, मैं कहीं काम पे गया हूँ, खेल में नहीं गया हूँ। ये भी हाँ जी, ऐसा है ना सर, देखो कोई भी हो, अब उनको तो पता नहीं है, अब हमारी होगी मजबूरी काम करने की। अगर हम जैसे पहलवान है, अगर वर्जिश करता रहेगा तो सही है, अगर वो नहीं करेगा तो वो कंडम है। यही हाल हमारा है। अब हम अगर खेल दिखाते रहें तो हमारा शरीर रहेगा सही। अब 2 साल हमारे को इतना झटका लगा, जैसे साइकिल को 2 साल में जंग लग जाता है खड़े खड़े, ऐसे हमारे हड्डा का भी जंग लग गया 2 साल का कोरोना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आप बांस वगैरह लेकर आओ, गेंद लेकर आओ हो या आप जहाँ जाते हैं वहीं से आस पड़ोस से मांग के अपना, तो ये मतलब ये डोरी सी ये अपने पास रखते हैं। अच्छा। तो फिर आप और क्या करते हो? और जी ड्रामे दिखाते हैं, हरियाणी ड्रामे दिखाते हैं, जोखरी करते हैं, बच्चों का मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों का मनोरंजन के लिए एक आधा चुटकुला उटकुला कुछ सुना दो, आप तो बहुत फेमस हो, कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को भी खुश कर दो। ऐसा है जी, एक लड़का अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए चला गया बाजार में। उसका पिताजी बहुत ही कंजूस था, तो उसने बोला कि पापा आम की रेहड़ी लगी हुई थी, पापा मुझे आम खिला दो। बोला ये कोई आम है, ये तो आम ही है, बड़े बड़े आम तो पंजाब में मिलते हैं। वो वहाँ से उस लड़के को उठा के ले आया, आगे ही चल गया, आगे मिल गया केले की रेहड़ी आ गई, उसके ऊपर बोले पापा मुझे केला खिलाना है। बोले ये कोई केला है, ये तो केली है, बड़े बड़े केले तो पंजाब में मिलते हैं। वो गुस्से में होके घर पे आ गया और घर पे अपनी बाइक को उसने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के वक्त में वो पापा गिर गया, तो उसकी मम्मी बोली अरे तेरा पापा गिर गया, इसको उठाओ। वो बोला मम्मी ये कोई पापा है, ये तो पापी है, बड़े बड़े पापा तो पंजाब में मिलते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, ये छोटे भाई इनसे पूछा भाई किसा गेम लगा था हमने? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा थामनू बताओ कितने बजे शुरू आ रहा है गेम? 8 7 बजे होते हैं, लेकिन पब्लिक 8 हो जाती है।
अच्छा ये बताओ, हमने पहली बार देखा है या पहले भी देखा है क्या? पहले भी देखा है, हैं? पहले भी देखा है। 3 साल में 3 बार आए हैं। 3 साल? 10 साल में 3 बार आए हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेस्ट आइटम आपको कौन सा लगता है? हरियाणवी ड्रामा। हरियाणवी ड्रामा क्या? आरती। साइकिल पे चलते हुए कटोरे लेके चलते हैं। अच्छा, और वो जो हरियाणवी कलाकार जो नाचता है वो कैसा लगता है डांस? अच्छा लगता है। उस जैसा नाच सकते हो? अच्छा, ये कितने दिन रहेंगे आप बताओ? 2 दिन नहीं, कितने दिन रहोगे साहब आप? हम 7 दिन का प्रोग्राम है हमारा, अभी हम 23 तारीख तक यहाँ हैं। अगर इसको प्रोग्राम को एक बार फिर से रिपीट करवा दे तो आपको अच्छा लगेगा कि सही कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। फिर से रिपीट करवा दे, वंस मोर। ठीक है, चलो भाइयों, देखो बहुत बढ़िया आज की वीडियो इतनी बढ़िया बनी है। ये गरीब भाई हैं, सारे गरीब परिवारों से हैं, और ये जो है अपने जितने भी जो है भाई है इनकी थोड़ा सहायता करा करो। ये अपने घर पे भी छुपका रहे हैं। ठीक है भाई, कुछ और बोलना चाहते हो? थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, मैंने इनके बारे में एक बात सुनी है, ये है ना अपने क्या है जी, आप वो कौन सा इलेक्शन लड़ा था आपने? पंचायत मेंबर का गाँव दुबरदन में जी। अच्छा, गांव दुब्बड़दन से पंचायत मेंबर भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ कलाकार हैं, कलाकार तो हैं ही, लेकिन इलेक्शन भी लड़ते हैं, अच्छा बोलते हैं भी, वक्ता भी बढ़िया है, और अच्छी इज्जत भी है जी। हाँ, गांव में बहुत बढ़िया प्यार देते हैं गांव वाले। तो आप मेंबर बन के आप यहाँ हो तो मेंबरिया काम कौन संभाला है? वो तो अभी काम शुरू नहीं हुआ था, 1-2 दिन में घूम के चले जाएंगे। फिर चले जाएं। चलो जी, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को बोलो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइव करें हमारे। सरप्राइज नहीं, ठीक है। हाँ भाई, तुम भी बोलो चैनल को सरप्राइज करें। सरप्राइज अच्छा, जय हिंद, धन्यवाद।